हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देख रहे हैं जेसीसी एलडीसी क्लर्क, जो अभी जेआईएस हिंदी टाइपिंग सीकेएसटी के लिए वैकेंसी निकला है। उसके लिए हम लोग क्लास यानी कि नागपुरी क्लास करने वाले हैं। और बनफुल भाग 1 का जो है कविता और हिंदी अनुवाद प्लस एमसीक्यू सारे हम लोग कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स। हम लोग ने यानी कि हम लोग के द्वारा पढ़ लिया गया है सेट्रा कहानी का टोटल डिटेल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू। दैट्स द मीन ऑफ ये बोथ आर शॉर्ट नोट्स। और अगर बोले तो दोनों शॉर्ट नोट्स है और दोनों क्या है, एमसीक्यू है। यानी कि एमसीक्यू शॉर्ट नोट्स आर द सेम। ठीक है, देन अभी हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि सेट्रा के लेखक जो है सहनी उपेंद्र पाल नाहन हैं। ठीक है, और सेट्रा जो है बनफुल भाग 1 में कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जबकि अभी हम लोग इसका शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू करने वाले हैं। जो है इसका पीडीएफ एडी क्लासेस ऐप पे मिल जाएगा या कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। अभी जो पीडीएफ फी है ओनली 299 अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि थोड़ा सा एक पिक्चर को मैं डिलीट करता हूं। ठीक है, ना गुड। अब चलिए थोड़ा साफ सफाई कर लें। चलिए अब हम लोग शॉर्ट नोट्स की ओर चलते हैं। ठीक ना, शॉर्ट नोट्स की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सेट्रा के लेखक हैं वो कौन है? सेट्रा कहानी है। और सेट्रा का जो अर्थ होता है जिद्दी होता है। सेट्रा का अर्थ क्या होता है? जिद्दी होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि इनके लेखक सहनी उपेंद्र पाल नाहन हैं। यही सेट्रा कहानी के, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। ठीक है, सेट्रा कहानी के लिखवैया के है गई। तो सेट्रा कहानी के जो है लिखवैया कौन है भाई, जल्दी बताएंगे। सेट्रा कहानी के लिखवैया कौन है? ठीक ना, तो सेट्रा कहानी के लिखवैया सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सहनी उपेंद्र पाल नाहन द्वारा बनफुल भाग 1 में, ठीक है, बनफुल भाग 1 में कौन कहानी लिखले है? तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन के द्वारा है जो बनफुल भाग 1 में आपका क्या चीज़ है? सेट्रा कहानी लिखे हैं। सेट्रा कर अर्थ का होवेला? तो सेट्रा कर जो होता है अर्थ होता है जिद्दी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सेट्रा कहानी कर मुख्य पात्र कौन कौन है गई? तो नाना, नानी और सेट्रा, यानी कि इसमें 3 ही पात्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट्रा हमेशा नाना नानी को परेशान किया करता था। और ये नाना नानी गांव के नाना नानी थे। ठीक है, नॉट ये कि रिलेशन में है, दैट्स नॉट, है ना। चलिए देखते हैं। नानी, सेट्रा पूछते हैं नानी कौन तियन जुन राइंद हो? ऐसे सेट्रा क्वेश्चन पूछता है, या सेट्रा पूछता है नानी से कि नानी तियन, तियन यानी कि सब्जी, ठीक है, कौन सी सब्जी तुम बना रही हो? राइंद का मतलब होता है कौन सब्जी तुम बनाना यानी बना रही हो। ठीक है, तो मछली तियन नानी बना रही थी, माने यानी कि मछली का सब्जी बना रही थी, यानी मछली बना रही थी। कौन कौन मछली धरत रहे? तो रेंघा और पेंघा जो हैं क्या कर रहे थे? मछली धर रहे थे। कौन कौन? रेंघा और पेंघा। ठीक है, रेंघा और पेंघा मछली पकड़ रहे थे। यहीं चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नानी मछली तियन और भात केकरा दिलाई नाना के पास पहुँचाए के लिए? तो देखिए, नाना के पास पहुँचाए के लिए नानी किसको दिए थे मछली तियन और भात के? तो सेट्रा के। ठीक है, सेट्रा को दिए थे, सेट्रा को दिए थे। ठीक है, नाती सेट्रा को। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ। सेट्रा जो है नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सेट्रा नदी के किनारे का करे जाइत रहे? तो मछली धरे। सेट्रा नदी किनारे किस लिए जा रहा था? तो ये मछली धरने जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं कराएगा। दिस इज़ द एक पॉइंट का शॉर्ट नोट्स है। आप पूरे शिष्ट कथा पढ़िए, ये कहानी पढ़िए या फिर ये शॉर्ट नोट्स पढ़िए। अगर ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए तो आपको कहानी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक बार कहानी पढ़नी है। ठीक है, सेट्रा कहानी में
का कर दिन रहे तो रौद कर दिन रहे, यानी कि धूप कर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। के कर भूखे पेट कर पोटा ऐठात है। तो देखिए नानी तो दिए हैं कि भाई बूढ़ा के पास मेरा नाती ले जा रहा है खाना, लेकिन नाती नहीं ले जाता है खाना, इसीलिए पेट कर पोटा ऐठात रहे बूढ़ा कर ना। नेक्स्ट पॉइंट, के कहलक नाती के झूठ में, है ना, बूढ़ा नदी में मछली मारत है। तो सेट्रा, यानी कि के कहलक नानी के झूठ ही बोल लेता, झूठ में बोले कि झूठा बोले थे। ये सेट्रा झूठा बोला था नानी से कि बूढ़ा जो है नदी में मछली मारत है। चलिए, बूढ़ा बत धुकवा के कहलक, बूढ़ा जो है यानी कि नाना, ठीक है, बूढ़ा सेट्रा बूढ़ा करता था, ठीक ना, कभी कभी नाना भी करता था, कभी कभी बूढ़ा भी करता था। बूढ़ा जो है बत धुकवा के कहले, बत धुकवा, ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि बत धुकवा के कहल गेल है के। तो बत धुकवा जो है आपका, है ना, बत धुकवा किसे कहा गया है, ये बत धुकवा सेट्रा को कहा गया है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बूढ़ा केकरा काटे के लिए खोज लाई, तो सेट्रा के, काटने के लिए बूढ़ा किसे खोजता है, सेट्रा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। सेट्रा के करेजा भूंज के खाए खोज लाई ना। तो सेट्रा के करेजा ना, यहाँ कॉमा होगा, ठीक है। तो सेट्रा के करेजा भूंज के खाए कहले, तो बूढ़ा कहले कि ओकर करेजा भूंज के खा जाएंगे हम आज, ऐसा बोला। बूढ़ा और सेट्रा कौन जायद कर रहे हैं, तो दोसर जायद कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि ये अपने नाना और नाती नहीं थे, दूसरे थे, ठीक है, गांव के। कौन नाता से बूढ़ा सेट्रा के नाना लगत रहे, तो गांव का नाता से, याद रखेंगे, है ना, कि कौन नाता से ना बूढ़ा सेट्रा के नाना लगत रहे, तो गांव का नाता से। नेक्स्ट चलते हैं, सेट्रा बूढ़ा के देखतक होले कौन गाना गातक, यानी कि जब सेट्रा जो है बूढ़ा के देखतक तो कौन गाना गातक, नाना कर कहते हो गया प्यार में, यानी कि नाना कहते हो गया प्यार। ठीक है, इस प्रकार से वो गाना गाते ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, बूढ़ा कर गारी सुन के सेट्रा कर हृदय का होत रहे। तो जब बूढ़ा गारी देता था सेट्रा को तो आनंद से गदगदाए जाते रहे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि केकर गारी देल बाद सेट्रा कर हृदय न गदगदा जाइत रहे, है ना। तो बूढ़ा कर गारी सुन के गदगदा जाइत रहे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बूढ़ा सेट्रा के गारी कब दे तक, जब सेट्रा कर गाना सुना, है ना। बूढ़ा सेट्रा को गारी कब देते थे, जब सेट्रा का गाना सुनते थे, नाना कहते प्यार हो, इस प्रकार से। बूढ़ा कैसे ना, बूढ़ा से गारी सुन के केकर हृदय आनंद से गदगदाए जाइत रहे, तो सेट्रा कर। यहाँ से आपका जो है ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया, एंड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स मैंने ये MCQ तैयार किया है। ये सेम है, ये मत समझिएगा कि दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट नोट्स, एंड दिस इज़ शॉर्ट नोट्स विद MCQ। ठीक है, देन ज्वाइन द AD झारखंड क्लासेस। अब देखते हैं, के नावा बाछा लेके हर जोते जाए रहे। तो देखिए कौन नया बाछा लेकर हर जोतने जाते थे, तो बूढ़ा। नेक्स्ट 22वां पॉइंट है, बूढ़ा के दिशा लागलक तब हर खड़ा करके कहाँ उतरलक, पोखरा में, अहरा में, नदी में, तालाब में। तो सही आंसर हो जाएगा नदी में। मैं सिर्फ सही आंसर बोलूँगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। आप लोग भी बैठ रहे हैं। 23 नंबर है, बूढ़ा के बाछा के जुआइट के खोई लेलक। तो जो है बूढ़ा के बाछा के जुआइट कहने का अर्थ है कि ये दो बैल है, ठीक है, ये दो बैल है और बीच में जुआट, उसके बैल के बीच में, और यहाँ हर होता है, ठीक है, यहाँ हर होता है और यहाँ पकड़ने वाला होता है। तो ये है दोनों बैल को जोड़ने वाला कंधे से, ये जुआट कहलाता है। तो ये चीज़ जुआइट कहने का मतलब ये वाला चीज़, ठीक है, जो दोनों बैल को जोड़ता है कंधों से, ठीक है, तो ये चीज़ बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोई कौन खोल दिया, तो सेट्रा खोल दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सेट्रा बाछा के जुआइट से खोल के बाछा के कौन कौन दिशा में भगवालक।
तो सेटरा जो है बाछा के तो खोल दिया ज्वाइंट से, ठीक है। तो कौन कौन दिशा में वो भगालक, तो उत्तर दक्षिण दिशा में वो भगालक। नेक्स्ट है बूढ़ा के दोनों बाछा का नाम का रहे, तो गोला और सौना दोनों नाम था। पहिल बाछा का नाम गोला था और दूसर बाछा का नाम सौना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बाछा के घुराए के लिए कुदाते कुदाते थाइक के हापुस हो गेलक। तो बाछा के घुराए के लिए मतलब कि बाछा को अपने घर में लाने के लिए, वापस लाने के लिए, घुराए के लिए मतलब कि वापस लाना, ठीक है। वापस लाने के लिए कूदते कूदते और कुदाते कुदाते कौन थाइक के हापुस हो गेलक। हापुस कहने का अर्थ है थक के चूर हो जाना। कौन थक के चूर हो गए, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसे करता हूँ, ठीक है। कौन थाइक के हापुस हो गेल रहे, तो यहाँ देखिए कौन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर प्रश्न। सेटरा कर मोरे के लिए, है ना, कि सूरज भगवान से दुहाई करत रहे ना। सेटरा कर मोरे के लिए के सूरज भगवान से दुहाई करत रहे, तो देखिए ये बूढ़ा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है। बूढ़ा सेटरा कर धूंगिया उठे कर बाद सूरज भगवान कर कय गो चेगना देवे कर दोहाय में कहले। तो देखिए जब दोहाय मांगते रहे कि हे भगवान सेठरा को एकदम मुआ दीजिए, हम इतना कुछ चेगना चढ़ाएंगे, वो दोहा मांग रहा है कि हम कर दीजिए ऐसा। तो कितना चेगना चढ़ाने का बात कहे थे, ठीक है। तो कितना चेगना चढ़ाने का बात कहे थे, जल्दी बताएं, तो सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट का पर बैठ के सेठरा गीत गावत रहे। देखिए का पर बैठ के सेटरा गीत गाता रहे, तो टूकू पर बैठ कर, टूकू याद रहे, टूकू। नेक्स्ट कहानी पढ़े हैं, इसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ें, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के समय आप पक्का इसे दोहरा लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला कर चोखा, ये गीत कौन गावत रहे। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला कर चोखा, ये कौन गावत रहे, तो देखिए इस सेटरा गा रहे थे, ठीक है, यही सेटरा गा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न। दुइयो बाछा के घुराए के लानलक, तो दुइयो बाछा के घुराए के कौन लानलक, तो सेटरा लाया था। और यहाँ जो है हापुस कहने का बात हुआ है कि थक के चूर हो गया था, तो यहाँ जो है बी सही आंसर होगा, ठीक है, बूढ़ा। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है। सेटरा बूढ़ा के का कहत रहे। सेटरा जो है बूढ़ा के का कहत रहे, बाबा, नाना, चाचा, मामा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाबा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेटरा के चंडाल के बोलक, तो सेटरा के चंडाल कौन बोला था, तो बूढ़ा बोला था, ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नाना ए नाना बाजार जाबे का, के पूछलक बूढ़ा से। नाना ए नाना बाजार जाबे का, के पूछलक बूढ़ा से, तो सेटरा पूछा था ना, सेटरा पूछा था। 35 नंबर प्रश्न है। बूढ़ा और सेटरा ना बाजार गेल बाद का होलक। बूढ़ा और सेटरा के बाजार गेल बाद का होलक, तो पानी बरसलक ना, बारिश हुआ था। के कहलक बाजार आवल तो गरह हो गेलक, है ना। के कहलक बाजार आवल तो गरह हो गेलक, तो ये बूढ़ा बोला था। कौन, कि बेकारे के हम बाजार आज आ गए, बारिश होने लगा था बहुत। बूढ़ी के सुनालक बूढ़ी नदी में बोहाई गेलक ना। तो देखिए यहाँ बूढ़ी के एक और के होगा, यहाँ बूढ़ी के सुनालक, बूढ़ी के सुनालक बूढ़ा नदी में बोहाई गेलक। बोहाई कहने का मतलब बह जाना, ठीक है। बोहाई कहने का अर्थ क्या है कि बह जाना, बह जाना, ठीक है। तो ये बात कौन बोला भाई, तो वही सेटरा बोला था, ठीक ना, सेटरा बोला था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न है। सेटरा बूढ़ा कर क्रिया काम क्रिया करे के लिए बूढ़ी से कौन बाछा के बेचे के लिए कहलक। तो देखिए ये गोला बैला को बेचने के लिए बोला कि बूढ़ा कर काम क्रिया करे के लिए, वो सब जो है सेटरा झूठ मूठ के अपना नानी को बोल रहा था कि बोहाई गले, और ये बेचने के लिए बोल रहा था। 39 नंबर प्रश्न है। बूढ़ा कौन बेरा बाजार से घूर के आलक, तो बूढ़ा जो है बिहान बेरा, यानी कि इतना नदी में बारिश हो रहा था कि वो उधर ही रुक गया था, तो बिहान बेरा वो बूढ़ा घर में आया था।
बिहाने बेरा 40 नंबर प्रश्न है, बिहान बेरा बूढ़ा के आवेक देख के आनंद कर लहर उमड़ गेलक। तो बूढ़ी के, जब बूढ़ा आने लगा, ठीक है, तो बूढ़ा के देख के केकर आनंद से एकदम लहरा उमड़ गेलक। तो बूढ़ी कर खुशी प्यार, ठीक है। नेक्स्ट, बुढ़िया केकर से बोलक मुरझारा सेटरा झूठो के बूढ़ा नदी में बहाए गेलक कह रहे। तो देखिए मुरझारा कौन बोला, तो बुढ़िया बोली थी सेटरा को, हमेशा याद रखिएगा। तो ये बुढ़िया केकर से बोलक, तो बुढ़िया जो है बूढ़ा से बोलक कि ई मुरझारा सेटरा झूठो के हमरा बोलक कि बूढ़ा नदी में बहाई गेलक, यानी कि नदी में बह गया, नदी में बहुत ढेर बाढ़ आ गया था, ठीक है, इसका कारण। नेक्स्ट चलते हैं, बूढ़ा केकर से कहलक ना कि मूसा मोरायक जहर के उछोड़ा के दे के देलहों पाप नहीं लगे। कहने का अर्थ है कि बूढ़ा केकर से कहलक कि अगर मूसा मरायक वाला, यानी कि मूस मारने वाला जहर भी अगर उछोड़ा के दे देंगे, सेटरा को दे देंगे, तब वो हमारा पाप नहीं लगेगा। कौन बोला, बूढ़ा केकर से बोला। तो देखिए बूढ़ा जो है ना, बूढ़ा जो है केकर से, बूढ़ी नहीं, यहाँ बूढ़ी होगा और ये बूढ़ा, ये सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, यहाँ बूढ़ी है। तो जो है बूढ़ी केकर से कहला कि मूसा यानी कि चूहा मारने वाला दवा अगर ओकरा हम दे देंगे सेटरा को, तो उसका जो है मुझे पाप नहीं लगेगा। तो ये जो बूढ़ी बूढ़ा से बोलता है, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न, बूढ़ी सेटरा के कौन गाड़ी देलक। तो चंडाल और जो है मुरझारा दोनों, चंडाल वो भी बोला था। के कहलक चंडाल मोरी से दिन गोटेक मुर्गा मारा, मतलब कि देखिए ये जो है ना, ये बूढ़ी बोली कि अगर वो चंडाल सेटरा, चंडाल किसे, सेटरा अगर मर जाएगा वो दिन हम मुर्गा मारा। 45 नंबर प्रश्न है, कितना साल तक बूढ़ा बूढ़ी सलसत रहे। कितना साल तक बूढ़ा बूढ़ी एकदम शांत थे। तो 1.5 साल तक। क्यों भाई, सेटरा काम करे के लिए कहाँ जाए रहे, तो वो काम करने दूसरा जगह चला गया था, इसीलिए यह 1.5 साल से शांत थे। तो राउर केरा। 47 नंबर प्रश्न, सेटरा का जाल कर 6 महीना बीतते बीतते केकर हृदय कर रस पजरा सुखत जात रहे। कहने का अर्थ है कि जो हृदय का गान होता है ना, पजरा ना, हृदय का रस कर पजरा, मतलब कि एक होता है ना रस जो लगता है, सुख शांति लगता है, वो एकदम सूखने लगा था। रस कर एकदम पजरा जो है नमी वो सूखते जा रहा था। तो बूढ़ा बूढ़ी कर, कैसे कि वो सेटरा रहता था तो दोनों से मजाक करते रहता था। सेटरा कर बिना केकर जिंदगी झेझरा पटिया तैर हो जाते रहे। तो बूढ़ा बूढ़ी कर सेटरा कर बिना जिंदगी एकदम झझरा पटिया की तरह हो जाते रहे। 49 नंबर प्रश्न है, सेटरा कर हाल चाल जाने के लिए राउर केला के गेलक। तो ओकर आइयो गेलक, यानी कि माई, और माइयो गेलक तो वहीं रह गेलक। सेटरा कर आइयो कर राउर केला गेल, कितना दिन बीत गेलक। तो 15 दिन बीत गेलक, तब वो कोई इनका अता पता नहीं चला, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं, सेटरा कर आइयो केकर नाम से चिट्ठी भेजलक। सेटरा कर आइयो जो है, सेटरा कर आइयो यानी कि सेटरा कर माई केकर नाम से, माई केकर नाम से चिट्ठी भेजती है। तो केकर नाम से चिट्ठी भेजती है, तो बूढ़ा कर नाम से चिट्ठी भेजती है। चिट्ठी में का लिखल रहे, चिट्ठी में लिखल रहे, सेटरा कर गोड़ मोटर गाड़ी से जताए के रंडकुट हो गेलक। दूसरा, डॉक्टर गोइड के काट देलक। और तीसरा क्या लिखल था लेटर में, सेटरा कर अस्पताल में पड़ल आहे। सेटरा जो है कहाँ पड़ल आहे, तो अस्पताल में पड़ल आहे। और चौथा नंबर है ये पॉइंट कि सेटरा पता नहीं बचे कि ना बचे भगवान भर से। और ये पांचों बात जो है चिट्ठी में लिखा हुआ था, पांचों बात जो है चिट्ठी में लिखा हुआ था। संजोग से उहे दिन बूढ़ा मुर्गा मार रहे, और संजोग से देखो उसी दिन जो है बूढ़ा क्या मार रहे, मुर्गा मारा था, ठीक है। बियारी भूखे ना खे खाए के वह कह के सूत गेलक। बियारी दोनों में से कोई नहीं खाए, ना बूढ़ा ना खाए ना बुढ़िया खाई। बुढ़िया भी समाचार सुन के भूखे सूत गेलक, यानी कि बूढ़ा बूढ़ो दोनों भूखे सूत गए। काकर शिकार
रांधल कर रांधले रह गेलक, तो मुर्गा कर शिकार रांधल कर रांधले रह गेलक। नेक्स्ट पॉइंट है चिट्ठी कर सारा बात झूठ निकलक। ठीक है, चिट्ठी का सारा बात झूठ था। नेक्स्ट चलते हैं, जब बूढ़ा सूरज भगवान से दुहाई करत रहे कि लंगड़ा के जियाए देव। ठीक है, सेठरा पीछे से खड़ा होकर हाइस देलक। इस प्रकार के 53 नंबर जो प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। सेठरा और आयो यानी कि सेठरा कर आयो यानी कि ओकर माई कब राउर केरा से घर घूम अलग। तो ये जो है दोनों लिखा गया है। ठीक है, यानी कि जैसे कि शाम टाइम होता है ना, उस टाइम से। ठीक है, शाम के टाइम उन लोग आए थे जिस दिन उन लोग रांधे थे मुर्गा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है आपका ये टोटल शॉर्ट नोट्स क्लियर हो गया और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा और नहीं आपको कोई इससे ज़्यादा प्रश्न बनाकर पढ़ाएगा। ठीक है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास मैं करा रहा हूँ आप लोग के लिए। देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस। आप लोग क्लास तो देखते हैं परंतु ज्वाइन जल्दी नहीं करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्वाइन करेंगे और मैं मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस। और ये क्षेत्रा का शॉर्ट नोट्स MCQ सारा समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग इसी तरह अगला क्लास करेंगे और आगे क्लास जो है कौन सा क्लास है, बंसीता। ठीक है, इसी प्रकार से क्लास करते रहेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और मैं एक बात बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि JSSC LDC के लिए, ठीक है, JSSC LDC के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है LDC के लिए कि यहाँ कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है ओनली 799 में। कॉम्बो कोर्स कहने का अर्थ है कि सारे कोर्स इसमें है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ना, साइंस, कंप्यूटर, झारखंड टोटल है 799 में ये दिया जा रहा है। ठीक है, प्लस इसके साथ आपको क्या दिया जा रहा है, पेपर 2 भी दिया जा रहा है। और पेपर 2 में क्या क्या अवेलेबल है, तो नागपुरी अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी अवेलेबल है, हिंदी और खोरठा ये सारा अवेलेबल है। ठीक ना, सिर्फ अगर आप अलग लेते हैं ये पेपर 2 तो ओनली 299 में ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। और PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। तो जुड़े एडी क्लासेस ऐप और ये सारे कोर्स मिलेंगे आपको एडी क्लासेस ऐप पर। ठीक है, ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।